सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जिन्हें सुनने के लिए सब लोग उत्सुक हैं, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री श्री जायसवाल जी से विनती करती हूं कि वे यहाँ अपनी शुभेच्छाएं व्यक्त करें और 2 शब्द कहें। मंच पर उपस्थित श्री हुड्डा जी और सभी मान्यवर और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बेहद खुशी है कि आज इस समारोह में मुझे उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त कर दिया, क्योंकि आप सभी लोगों ने महाराष्ट्र का बजट सुना होगा, न्यूज़ भी देखी होगी कि महाराष्ट्र में तीसरी फिल्म सिटी रामटेक में होने जा रही है और ये बजट की अनाउंसमेंट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और कल ही उसकी वर्क ऑर्डर हुई है। पिछले कुछ दिनों पूर्व ही मैंने हुड्डा जी की रंग रसिया देखी थी, मैंने अभी बताया उनको। और आप सभी जानते हैं कि हमारे विदर्भ क्षेत्र को, स्पेशली विदर्भ और मध्य प्रदेश का कुछ भाग या छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, इन सभी लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए मुंबई जाके बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हर स्टेट की अपनी एक फिल्म सिटी होती है, लेकिन चूंकि हम महाराष्ट्र में, इसलिए हमारी कोई फिल्म सिटी नहीं थी। और चूंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का विदर्भ के प्रति बहुत लगाव है और विदर्भ में रोजगार और यहाँ के कल्चरल डिपार्टमेंट से, कल्चरल सेक्टर से जुड़े हुए सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। कई कलाकार हमारे यहाँ के ऐसे लोग हो गए कि जो अलग अलग सेक्टर में उनकी प्रतिभा थी, लेकिन वो मुंबई जाकर संघर्ष नहीं कर पा सकते थे। तो उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम ये काम कर पाएंगे। और उसका नाम भी हमने सोच लिया है कि महाकवि कुलगुरु कालिदास। वो कालिदास जिन्होंने रामटेक में मेघदूत, ये दुनिया भर में प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा और उसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। और दूसरी घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट यह हुई है कि महाकवि कुलगुरु कालिदास के जीवन पर सरकार कभी मूवी नहीं बनाती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाहिर किया है कि कालिदास के जीवन पर बायोपिक सरकार के मदद से बनाई जाएगी। क्योंकि हमारा जो आजकल हम लोगों का रीडिंग बंद हो गया है, हम लोगों को भी हमारा इतिहास भी अभी मूवी के माध्यम से बताना पड़ता है। बाजीराव मस्तानी मूवी आई तो लोगों को बाजीराव का इतिहास पता चला। और भी मतलब मैं किसी, चाहे वो पद्मावत हो चाहे और कोई हो, तो हमारा इतिहास भी हम लोगों को अभी उसको जब फील करते हैं वो मूवी से करते हैं। इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, एक अलग अलग लोगों को अपना कैरियर बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और 1 तारीख को सुभाष घई जी ने मुझे इनवाइट किया, तो मैं उनसे भी कहने वाला हूं कि उसकी एक ब्रांच आप यहाँ खोल दीजिए, ताकि जब फिल्म सिटी बने उसके पहले सब लोग प्रशिक्षित मनुष्य बल भी यहाँ पर बन जाए। तो आप लोगों से मैं यहाँ पर कुछ बोलने नहीं आया था, मैं आपसे विनती करने आया था कि ये प्रोजेक्ट को आप सब लोग एडॉप्ट करें, इसका पालकत्व स्वीकारें, इसके लिए आप काम करें। किसी एक आदमी का काम नहीं है, हर डिपार्टमेंट के हर आदमी जो उस सेक्टर का है वो अपने चीज को आगे बढ़ाने के लिए, ड्राइव करने के लिए उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो चूंकि आप सब लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आप सब लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप इस चीज़ों के लिए जो परसुएशन है, जो भी आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते, किसी भी प्रकार का सपोर्ट देके, तो आप जरूर उसमें अपना योगदान दें। और जिस किसी सेक्टर का आप
पालकत्व स्वीकारना चाहते हैं, जो भी आपकी स्किल होगी, जो भी आपका पैशन होगा, तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर उन सारी चीज़ों में अपना योगदान दें। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। अभी तो आपके आज के सेलिब्रिटी तो सही मायने में रंजीत जी हुड्डा साहब ही है। जोर, आवाज कम हो रही, जरा जोर से आवाज निकालिए। अब लग रहा है नागपुर करके। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी से विनती करती हूँ वे अपनी शुभेच्छाएं व्यक्त करें, 2 शब्द कहें। बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान भारतीय चित्र साधना के सचिव अतुल गंगवार जी एवं अन्य महानुभाव। मैं पत्रकार हूं, मेरा ये दायित्व है कि जो मैं देखूं उसको बोलूं। आज सुबह मैं स्मृति वन गया था। वहां जब पूज्य गुरु जी की समाधि पर था और जब यहां लौट कर आया तो मुझे गुरु जी की एक बात याद आई। गुरु जी समग्र में कहीं मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा है कि अगर राष्ट्र को सचमुच विकसित होना है तो समय की पाबंदी होनी चाहिए। और आज इस कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह मेरे हिसाब से 4 बजे नियत था, जो 4:40 पर आरंभ हो पाया। और अगर सभागार में 400 व्यक्ति बैठे हैं तो 16,000 मिनट की राष्ट्र की हानि हुई है। इस बात पर गंभीरता से आयोजकों को विचार करना चाहिए। आप प्रतीक्षा करें, आप सेलिब्रेट भी करें, आप कुछ भी करें, लेकिन समय का अगर पालन नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की आयोजनों की महत्ता थोड़ी कम हो जाती है। ये कड़वी बात के बाद में मंत्री जी अभी कह रहे थे कि रामटेक में एक फिल्म सिटी का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने, ये घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं समस्त जनता की तरफ से मंत्री जी आपसे ये बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि जो नागपुर चलचित्र फाउंडेशन है, इस जैसी संस्थाओं को भी फिल्म सिटी में स्थान दीजिए, ताकि इस प्रकार फिल्म संस्कृति के निर्माण में जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो बेहतर तरीके से काम कर सकें और सब राज्य सरकार एक रिकॉग्निशन उनको प्रदान करे। आज अगर हम इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स का आयोजन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम फिल्मों को लेकर बहुत गंभीर हो गए हैं। भारत ने स्वाधीनता के बाद लगभग 70 वर्षों तक ये इतिहास देखा कि फिल्म फेस्टिवल होते थे, वो उत्सव की तरह होते थे, लेकिन फिल्म एक गंभीर विधा है और इसका समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस दिशा में विचार होना पिछले 8-10 वर्षों से आरंभ हुआ है। विश्वविद्यालयों में फिल्म स्टडीज के विभाग खोलने लगे, नहीं तो एक समय हमारे देश में जो विचारधारा प्रबल थी, उस विचारधारा का ये कहना था कि ये बुर्जुआ का माध्यम है और बुर्जुआ के माध्यम को हम आम जनता के बीच में कहां ले जाएंगे। तो जो बुर्जुआ मानने वाली विचारधारा थी वो स्वयं अब हाशिए पर है। लिहाजा जो फिल्म का और फिल्मों की संस्कृति का विकास इस देश में होना चाहिए। मैं बहुत बधाई देता हूं नागपुर चलचित्र फाउंडेशन के कर्ता धर्ताओं को कि आपने दूसरे वर्ष में इतने कमाल का आयोजन किया है, जिसमें इतनी सारी फिल्में। और मुझे ये बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश से भी फिल्म आई है, और खास तौर पर जो एआई सेक्शन है या जिस प्रकार से एनिमेशन फिल्मों का सेक्शन है, उसमें बहुत ही बेहतरीन फिल्में दिखाई जा रही हैं। आप सब लोग फिल्म देखिए। फिल्मों के लिहाज से अगर आप देखें तो अब फोन पर भी फिल्में बनाई जा सकती हैं। बहुत सारे ऐसे तकनीक आ गए हैं। नहीं तो हमने वो जमाना भी देखा है जब
वी शांताराम बैलगाड़ी को जिमी जिप बना के और उससे शॉट्स लिया करते थे। मतलब पढ़ा है, देखा क्या होगा, पढ़ा है उसको। तो वहां से यहां तक की इतनी लंबी यात्रा में इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स का आयोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और मैं माननीय मंत्री जी और रणदीप भाई के सामने इसको रेखांकित करना चाहता हूं और आप लोगों को पुनः एक बार बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रकार के आयोजन नियमित तौर पर किए जाने चाहिए और जितने नीचे स्तर तक ये जाएगा, मतलब तालुका से लेके ग्राम स्तर तक जाएगा, फिल्म संस्कृति का विकास भारत में उतना अच्छा होगा और फिल्म उद्योग के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर। अब जिन्हें सुनने के लिए आप उत्सुक हैं, माननीय श्री रणदीप हुड्डा जी, आपसे विनती करती हूं कि इस फिल्म फेस्टिवल के औपचारिक उद्घाटन का आप घोषणा करें। इसके तुरंत बाद रणदीप जी का युवाओं के साथ संवाद यहाँ पर होने वाला है, उसमें आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। युवाओं से मेरा मतलब है जो उम्र से युवा है वो भी और जो दिल से युवा है वो भी। तो आप सभी यहीं बने रहें। रणदीप जी से विनती करती हूँ, कृपया घोषणा करें। घोषणा कर दो, बाकी कुछ नहीं बोलो। Okay, I've never done this before. तो मैं ऑफिशियली ये नागपुर फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग की, इनॉग्रेशन की क्या चढ़ाई करता हूं, बोलता हूं। हाँ, आप सभी यहाँ पे आए और यहाँ पे फिल्म मेकर्स भी हैं, ऑडियंस भी हैं। तो इसका एक सेकंड एडिशन जो हो रहा है, मैं पहली बारी इससे जुड़ा था हरियाणा में, पंचकुला में, जब पहली बारी भारत की फिल्मों की बातें शुरू हुई थी। उसके बाद ये अलग अलग प्रांत में हो रहा है और यहाँ नागपुर में इसका दूसरा एडिशन है। तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जो भी फिल्में जिन्होंने भी यहाँ सबमिट की हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि क्योंकि आपकी फिल्म सिलेक्ट हुई ना हुई, आपने अपनी सोच से, अपने विचार से, अपनी क्षमता से एक पिक्चर बनाई और आप इतने साहसी थे कि आप दूसरों से वो शेयर करना चाहते। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सो आई सेलिब्रेट ऑल ऑफ यू। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। मैंने एक फिल्म की थी जिसकी अभी मंत्री साहब ही बात कर रहे थे, रंग रसिया। तो उसमें एंड में एक कोर्ट सीन होता है जिसके अंदर राजा रवि वर्मा जी को, जी जरूर जरूर जरूर, और पत्रकार साहब सही बात बोल गए, टाइम बहुत कीमती होता है। तो मैं क्षमा चाहूंगा, शायद मेरी वजह से तो लेट नहीं हो रहा, पर फिल्म में होने का एक ये नुकसान भी है, फायदा भी है। एनीवे, तो उसके अंदर एक कोर्ट सीन होता है एंड में, और उसके अंदर राजा रवि वर्मा जो कि एक कलाकार थे, आप जानते हैं राजा रवि वर्मा को? हाँ, वो महाराष्ट्र के बहुत बड़ा हिस्सा थे, वो थे केरला से, बट हाँ। तो उनके विचार से मैं अपने आप, जो उन्होंने लाइनें लिखी थी मुझे अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने कुछ लाइनें लिखी थी और ये मेरे ख्याल से सभी आर्टिस्ट की तरफ जाता है कि कोर्ट में जब वो दलील देते तो बोलते हैं कि मैं तो एक छोटा सा स्वार्थी कलाकार हूं जो आगे बढ़कर दुनिया का दिल छूना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता है, और जो डरता है कि कहीं आने वाला जमाना मुझे पीछे ना छोड़ जाए, कहीं जो मुझ में है वो पूरा बाहर निकल के ना आ पाए। तो आई थिंक ऑल आर्टिस्ट्स शुड बी सेलिब्रेटेड, और फिल्म एक ऐसा मीडियम है जिसमें हर तरह की कला को मिलाकर एक जीता जागता एक माहौल, एक परफॉर्मेंस, एक आपको छूने वाला, अपने आप को स्क्रीन पे देखने वाली चीज मिलती है। और आज तो टेक्नोलॉजी की वजह से वर्टिकल, हम सब लोग रील्स देखते हैं ना, तो आजकल बहुत बड़ी एक चीज शुरू हो गई है बंबई में और पूरे विश्व में, जिसको वर्टिकल वो बोलते हैं। तो जैसा मंत्री साहब ने कहा
कि आप अपने फोन से गांव के लेवल पे, तालुका के लेवल पे लोगों को इंकरेज करेंगे। वो कर ही रहे हैं एक्चुअली सर, सभी रील बना बना के डाल रहे हैं, उसमें थोड़ी अगर स्क्रिप्ट आ जाए तो और भी अच्छा है। तो हमारी बहुत सारी कहानियां हैं हमारी संस्कृति की, हमारे इतिहास की, जो जिस पे फिल्में नहीं बन सकती हैं, पर आप लोग उनको फिल्मों के जरिए, क्योंकि जैसे मंत्री साहब ने कहा कि आजकल पढ़ना लिखना कम हो गया, लोग फिल्में ज्यादा देखते हैं, ऑडियो विजुअल माहौल हो गया है, तो आप अपनी कहानियां, अपने गांव की कहानियां, अपने इतिहास की कहानियां, अपनी संस्कृति की कहानियां बना बनाकर लोगों तक पहुंचाते रहें। और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। नेशनल नागपुर फिल्म फेस्टिवल इज नाउ ओपन। एवरीबॉडी एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद